तुमने जीना मुझे सिखाया, तुमने जीना मुझे सिखाया। लंबी कविता है, आप पढ़ेंगे तो श्रद्धा से अवनत हो जाएंगे और आपको वास्तव में बड़ी शक्ति मिलेगी, माँ की अनुभूति मिलेगी, साक्षात ईश्वर का आभास करेंगे आप। एक और रचना है, माँ सदैव चिंतातुर रहती है बेटे के लिए। कौन ऐसी माँ है? देश काल की सीमा से परे भी चले जाएं, इस ब्रह्मांड में भी चले जाएं, कहीं पर भी आप देखेंगे तो माँ, देवी देवता भी माँ की महिमा का बखान करते रहे हैं, आशीष नवाते रहे हैं। मुझको इतना बड़ा किया, अभी आपको मैंने बताया इस रचना में, और कैसे बड़ा किया कि माँ सदैव चिंता तो रहती है अपने बेटे के लिए। कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, कितना भी सुखी क्यों न हो, लेकिन उसको चिंता बराबर बनी रहती है। क्या कहते हैं? मां कहती है, कैसे मुझ बिन रहता होगा, यही सोचती मां दिन रात, कैसे मुझ बिन रहता होगा, किससे वो कुछ कहता होगा, कैसे मुझ बिन रहता होगा। ये शीर्षक है, बहुत संदेश बहुत अच्छा दिया है। एक और रचना है इनकी, मेरी माँ पुस्तक में, बिटिया मेरी कितनी प्यारी। देखिए, आज हम कितना भी शिक्षित हो जाएं, लेकिन भेद करना नहीं भूलते बेटे और बेटी में। डॉक्टर शंकर जयकर सिंह ने इस तत्व को भी उठाया, और माँ के लिए सब बराबर होते हैं। बिटिया मेरी कितनी प्यारी, जब से बिटिया हुई सयानी, तब से माँ को है हैरानी, बिटिया मेरी कितनी प्यारी। ये वानगी है, ये पंक्तियां हैं जो आपको प्रेरित करेंगी मेरी माँ पुस्तक पढ़ने के लिए। एक और रचना है, मगर कभी माँ नहीं बदलती। कुछ भी हो जाए, मैंने बड़े बड़े कवियों की रचनाएं पढ़ी हैं। पंत जी ने बहुत बड़ी रचना परिवर्तन की लिखी है, जो विश्वविख्यात है, बड़ी व्यापक कविता है। परिवर्तन तो होता ही रहता है, लेकिन उस सूक्ष्म भाव के पीछे एक भाव ये भी छिपा हुआ है कि माँ में कभी परिवर्तन नहीं होता, मगर कभी माँ नहीं बदलती। इसमें शंकर जी सिंह ने कहा है कि बेटे में बदलाव भले हो, मगर कभी माँ नहीं बदलती। बेटा बदल जाए, लेकिन माँ नहीं बदलती। एक और रचना बहुत प्यारी रचना है इस संग्रह की, कि माँ से बड़ा कौन है दानी। बड़े बड़े दानी लोग होते रहे हैं, हमने आपने देखा भी है, सुना भी है, और दान के तमाम रूपक भी हैं। और माँ के जैसा दानी, माँ से बड़ा कौन है दानी। लेखक कवि ने कहा है कि मेरी तो माँ गार्गी जैसी, मेरी तो माँ गार्गी जैसी, जिसने हमें बनाया ज्ञानी। माँ ने ज्ञान दिया। शुरू में मैंने कहा था, और पहली कविता में उन्होंने कहा भी है कि माँ पहली शिक्षक होती है, जो बच्चे को, कितना भी बच्चा विद्वान हो जाए, कितनी भी पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले ले, लेकिन माँ की बराबरी नहीं कर सकता, माँ की विद्वता की बराबरी नहीं कर सकता। माँ उस व्यापक रूप को धारण करके और जो दान देती है, वो क्या है? माँ से बड़ा कौन है दानी। एक और उल्लेख करूंगा, हमारे मन के बहुत लोग हैं, अभी आप उनको सुनेंगे। एक रचना और है, वैसे तो पूरी रचनाएं पढ़ने लायक है, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा वानगी के रूप में लिए हैं इस संग्रह से। एक है, सच का पथ अपनाना होगा। माँ ने हमेशा यही सिखाया है कि बेटा सच के पथ को न भूलना। और इस पे शंकर जी सिंह ने कहा है कि मंजिल छोड़ न पथ पर रुकना, मत असत्य के सम्मुख झुकना, सच का पथ अपनाना होगा, सच का पथ अपनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ वाणी को अपनी, और आप सभी को शुभकामनाएं। शंकर जी को